नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपासना क्लासेस में। आज हम हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। इसमें हम लोग स्पेशली बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जो है पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम लोग पेपर सेकंड को कवर करेंगे। पेपर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है आपका मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट। मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं इसको। मीनिंग ऑफ असेसमेंट। मीनिंग ऑफ असेसमेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको, और ये जनरली आता ही है जब कोई बुक स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे आपका मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का पढ़ाया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसका जो मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, टाइप्स है, ये तो आते ही आते हैं जनरली। ये आपको पता भी होना चाहिए। कभी आप इंटरव्यू भी देने जाएंगे कहीं पर भी, तो उसमें भी पूछ लेते हैं। सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो पूरा ध्यान लगा के इसको पढ़िएगा। मीनिंग ऑफ असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग एक अप्रोच है, ठीक है। एक अप्रोच है, एक आइडिया है। इज एन अप्रोच दैट क्रिएट्स फीडबैक। क्या क्रिएट करती है वो? फीडबैक क्रिएट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि दैट क्रिएट्स फीडबैक, जो बताती है। फीडबैक का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप अगर इसको मार्केटिंग की लैंग्वेज में देखें तो कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट हम लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, हमने खरीद लिया प्रोडक्ट। उसके बाद वो कंपनी हमसे पूछती है कि क्या फीडबैक रहा मैडम, मतलब उसका क्या आउटकम रहा। उसका फीडबैक का मतलब होता है कि तुमने उसका क्या आंसर किया किसी चीज़ का। तो ऐसे ही अगर हम स्टूडेंट्स की जो है लैंग्वेज में सीखें तो फीडबैक होता है कि जो हमने सीखा है उसके बाद मैडम जब क्वेश्चन का आंसर पूछती है वो तुम्हारा फीडबैक होगा। तो असेसमेंट का मतलब ही क्या होता है कि असेस करना, उनको देखना, उनको स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज को जांचना, ठीक है। विच इज देन यूज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। जो कि किस लिए फीडबैक किस लिए लिया जाता है? जो यूज किया जाता है इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इम्प्रूव का मतलब है सुधारना। सुधारना स्टूडेंट, विद्यार्थी की परफॉर्मेंस को, ठीक है, विद्यार्थी की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए ही असेसमेंट किया जाता है। अगर असेसमेंट नहीं किया जाएगा तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर गाइज आपका असेसमेंट ही नहीं होगा तो जिंदगी में आप आगे ग्रेडिंग भी नहीं लेंगे, आगे क्लासेस भी पास आउट नहीं करेंगे। तो ये मेन फंडा है असेसमेंट का। स्टूडेंट्स बिकम मोर इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। जब आपको पता चलता है ना कि मैंने इतना पार कर लिया है, ठीक है, मैंने ये सीखा और मुझे आ गया, मैडम ने मुझे गुड बोल दिया, इट मीन्स कि मुझे क्लियर है। तो आपका जो है स्टूडेंट्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, इसी में। एंड दिस गेन कॉन्फिडेंस, और रिजल्ट भी उनको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस गेन होगा उनके अंदर इन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड टू व्हाट स्टैंडर्ड। मतलब वो किस स्टैंडर्ड तक पहुँच गए हैं और उनको जो है क्या एक्सपेक्ट उन्होंने किया था, क्या वो पा लिया है। तो ये सारा का सारा होता है असेसमेंट का मतलब। तो असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग क्या है? इज एन अप्रोच दैट क्रिएट्स फीडबैक विच इज देन यूज्ड टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब देखिए, आपको एक बात मैं बताती हूँ, कई बार मैं स्टूडेंट्स को बोलती भी हूँ कि मीनिंग में से ही फीचर्स निकल आती हैं, डेफिनेशन में से फीचर्स निकल आती हैं। आज मैं आपको ये बात भी सिखा देती हूँ। मान लीजिए आपको फीचर्स याद नहीं हो रही, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में आपको फीचर्स याद नहीं हो रही हैं, तो उसको लिखने का क्या तरीका है? देखिए, पहले आप लिख लीजिए असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज एन अप्रोच। नंबर 1 क्या हो जाएगा? इट इज एन अप्रोच, ठीक है गाइस, यहां तक हो गया। फिर इट क्रिएट्स फीडबैक, ठीक है, सेकंड आपकी बन गई। इट क्रिएट्स व्हाट? फीडबैक। ये बहुत जरूरी है। इट क्रिएट्स फीडबैक, ठीक है। इट इज यूज्ड, फिर बना लीजिए, इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इट इज, यहां से इसको बनाना सीखिए, कई बच्चों को नहीं आता बनाना। इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। 3 मैंने आपको फीचर्स बता दी हैं, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग इज एन अप्रोच, ठीक है। और ये क्या बताती है? इट क्रिएट्स फीडबैक, इट इज यूज्ड टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, and with the help of this students become more involved in the learning process. They gain learning, ठीक है, and they gain confidence and they are expected to, मतलब they understand what they have learned, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें आपको लिखना है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, ठीक है गाइस। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं डेफिनेशन पे, क्योंकि अगर कोई मीनिंग पूछता है तो फिर वो डेफिनेशंस भी जरूर पूछता है, ठीक है, वो लिखनी ही होती है, इनबिल्ट होती हैं। तो डेफिनेशन मैंने एक करी है, आप देखो, फिर मैं आपको बता रही हूँ
कि आपको यही डेफिनेशन ही जो है इसकी क्रैमिंग नहीं करनी है। आप अगर चाहें तो कोई भी डेफिनेशन अपने हिसाब से जो आपको याद होती है, आपके मेंटल लेवल के हिसाब से, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है, हर स्टूडेंट अपने आप में उनका लर्निंग प्रोसेस अलग है, तो वो लिख सकता है। हम केवल ही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इरविन, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको गाइस, इरविन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। क्या है? असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक बेसिस। ये क्या है? मतलब it is a systematic basis for what? For making inferences about the learning and development of students. ठीक है guys, मतलब कि क्या है? ये एक सिस्टमैटिक बेस है। किस लिए? क्या करने के लिए है? स्टूडेंट्स की लर्निंग और लर्निंग को डेवलप करने के लिए एक ये प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, मतलब कि डिफाइनिंग का मतलब होता है परिभाषित करना, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, परिभाषित करना। सिलेक्टिंग मतलब कि चुनाव करना। सिलेक्टिंग का मतलब क्या होता है? चुनाव करना, ठीक है। और डिजाइनिंग मतलब क्या होता है? कि चित्रित करना, डिजाइन करना। कलेक्टिंग मतलब एकत्र करना। एनालाइजिंग मतलब विश्लेषित करना। इंटरप्रेटिंग मतलब व्याख्या करना। एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। असेसमेंट में क्या क्या आता है? ये एक प्रोसेस होता है किस चीज का? डिफाइनिंग का, सिलेक्टिंग का, डिजाइनिंग का, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, तो इसी से ही आप जो है बहुत सारी, जो मैं आपको 10 फीचर्स आपको मैं एक्सट्रैक्ट करके फिर से दिखा सकती हूँ, ये आपको गाइस याद भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन मैंने आपको कराई है। असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए गाइस, आगे है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। अब आपको पता भी चल गया है इंपॉर्टेंस कितनी है असेसमेंट की। इंपॉर्टेंस क्या है असेसमेंट की? देखिए, आप इसको ऐसे लिख कर आएंगे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है और आपको लिखना है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, तो आप कैसे लिखेंगे? पहले मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैंने आपको फीचर्स भी बताई हैं वो भी जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। इंपॉर्टेंस यानी कि असेसमेंट का क्या महत्व है यहाँ पर, ठीक है। असेसमेंट क्यों किया जाता है, ठीक है। असेसमेंट क्यों जरूरी है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है असेसमेंट का। पहले तो सबसे पहले यही है जो मैंने आपको फर्स्ट फीचर ही बता दी थी, टू गिव फीडबैक। फीडबैक देना बहुत 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 जरूरी होता है। जैसे अब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो मेरे लिए भी कितना जरूरी है आप लोगों का फीडबैक। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। तो जब मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ गेन हो रहा है, तभी तो मैं आगे एंथुसियास्टिक वे में आपको आगे और पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो टू गिव फीडबैक, असेसमेंट इज डन फॉर चेकिंग वेदर स्टूडेंट्स आर गेनिंग और नॉट। means to take the feedback from student is helpful for assessment। टीचर को भी तभी पता चलता है, अगर बच्चा yes और no कुछ नहीं बोलेगा तो टीचर क्या पढ़ाएगा? कुछ नहीं, इंडिफरेंट हो जाएगा टीचर भी। तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर करें। फीडबैक का मतलब क्या होता है गाइस? प्रतिक्रिया करना, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन होता है फीडबैक, जो कि जिंदगी में भी बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? देखिए गाइस, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है आपका? टू मोटिवेट। तो गाइस चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। देखिए, टू मोटिवेट स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? देखिए, असेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है? मोटिवेट करना, जो कि जिंदगी में भी बहुत जरूरी है। प्रेरित करना, ठीक है। हमें किसी से कुछ भी काम करवाना होता है तो हमें उसको मोटिवेट जरूर करना पड़ता है, ताकि वो अंदर से अपने उसकी प्रेरणा आए और वो काम कर पाए। तो असेसमेंट का मेन मकसद ही क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्यों है असेसमेंट की? तो फीडबैक लेने के लिए और दूसरा मोटिवेट करने के लिए। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट स्टूडेंट्स विल कम टू नो, मतलब स्टूडेंट्स जान पाएंगे कि वेदर दे आर डूइंग गुड और नॉट, क्या वो ठीक कर भी रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर उनको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो सो विद दिस वी कैन इजीली मोटिवेट द स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा टू डायग्नोज फॉल्ट्स। अब यहाँ पर देखिए, डायग्नोज का मतलब क्या होता है? जांचना, ठीक है, यानी कि किसी चीज का पता लगाना।
फॉल्ट्स, फॉल्ट्स का मतलब क्या होता है? दोष, दोषों को जांचना। अब दोषों को जांचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इफेक्टिव असेसमेंट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू नो वेयर देयर प्रॉब्लम्स लाई, ठीक है। उनको हमने मोटिवेट कर दिया, इससे उनको पता चला, उसके बाद उनको हमने उनके दोषों के बारे में बताया है, ठीक है। दोष बताएंगे तभी तो वो सुधार पाएंगे अपने आप को। दोषों का पता कैसे चलेगा? जब हम उनकी चेकिंग करेंगे, जब हम उनको जांचेंगे कि वो ठीक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मान लो मैंने आपको लेक्चर दिया है, अब आप जो है, आप लोग ही तो है जो मुझे बताएंगे, मेरे दोषों को भी बताएंगे, तो तभी मैं अपने आप को और सुधार पाऊंगी ना। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स को भी जरूरत पड़ती है कि कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है और कहाँ पर उनको जो है चांस लेना है इम्प्रूवमेंट का, ठीक है गाइस। इसके बाद है टू क्लासीफाई और ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स का क्लासीफाई करना, क्लासीफाई कैसे होता है? वर्गीकृत करना, कौन इंटेलिजेंट है, कौन एवरेज है, कौन सुपर एवरेज है, कौन सुपर इंटेलिजेंट है, ठीक है, कौन जो है बिलो एवरेज है। तो इसमें भी किसकी जरूरत पड़ती है? असेसमेंट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए असेसमेंट जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने 4 जो है इसके मेन पॉइंट्स बताए हैं कि फर्स्ट है टू गिव फीडबैक, ठीक है, टू डायग्नोस फॉल्ट्स, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स, टू ग्रेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो असेसमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन एंड फीचर्स आल्सो एंड प्लस ये जो है इंपॉर्टेंस आज मैंने आपको कराई है। कल हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे आगे, रखिए गाइस, आगे मैं आपको कल जो है कराऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। पहला जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फिर समेटिव असेसमेंट होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, फॉर्मल असेसमेंट होता है, इनफॉर्मल असेसमेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। इसका डिटेल हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। तो आपको अगर मेरा लेक्चर में कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल पाए और मैं और अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करके, मोटिवेट होकर के और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ठीक है। आप प्लीज मेरा भी असेसमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, और आज हम यहीं पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू।